हेलो जय हिंद दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक और ऑफलाइन वैकेंसी लेके। जी हाँ दोस्तों, वो निकले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों बढ़िया वैकेंसी है और पद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा फॉर्म भर के भी बताने वाला हूँ कि आपको भरना कैसे है, साथ ही आपकी डाक टिकट कहाँ लगाना है, कितने की डाक टिकट लगने वाली है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की जानकारी ले लेते हैं कि कितनी वैकेंसी और क्या क्या वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अप्लाई ऑफलाइन स्टार्ट कब से हैं दोस्तों? 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2023। एडमिट कार्ड और एग्जाम के डेट की इन्फॉर्मेशन भी मैं इसी चैनल के ऊपर दे दूंगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फीस इसमें नील रहने वाली, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको देना नहीं है। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, साथ ही मैक्सिमम नो लिमिट है। इसके अंतर्गत आप कितने भी एज की हो आप फॉर्म भर सकते हो। एज कैलकुलेशन कब से होगा? 23/12/2023 से आपका एज कैलकुलेशन रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी डिटेल, कौन कौन सी वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितने वाली है दोस्तों? 261 टोटल पोस्ट है। सैलरी आपको एज पर रूल के आधार पर दी जाने वाली है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं तो 10th पास ओनली फॉर मांगी गई है। जो 10th पास कैंडिडेट है वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं तो जनरल के लिए 51, एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 19 पोस्ट खाली है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो रिटन एग्जाम रहेगा आपका 70 मार्क का और प्रोपेंसी टेस्ट रहेगा आपका 30 मार्क का, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस आगे कर दिया जाएगा। जो पोस्टल एड्रेस रहने वाला है, किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो वो एड्रेस रहेगा द जनरल मैनेजर PNNE सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL रांची। आगे पिन कोड लिख देना है 834029। आपके वो दो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, वो कौन कौन से रहेंगे? तो ये डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी खुद का सिग्नेचर इनके ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एक जो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो उसका स्टाम्प लगाना है, वो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर रहेगा। इसके अलावा ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अभी आपको हम बहुत दोस्तों आगे की कार्रवाई बताते हैं। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए 2 लिफाफे तैयार करने हैं, जैसे मैंने कर रखे हैं। एक छोटा लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा तैयार करना है। तो आपको जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके नीचे दोस्तों आइएगा आपको जो एड्रेस भेजना है, जहाँ पे आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, वो सेम एड्रेस मैंने लिख रखा है, सेम आप भी कॉपी कर लेना। द जनरल मैनेजर PNEE जनरल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची, और आगे उसका रांची का पिन कोड 834029 लिख देना है। इसके दोस्तों नीचे ये फॉर्म लगा के आपका खुद का एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है सेम कॉपी कर दीजिएगा एड्रेस। इसके दोस्तों ऊपर जाइएगा, जैसे मैंने लिखा है डाक टिकट यहाँ पे लगाना है। तो इस लिफाफे के अंतर्गत आपको पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो भी आपका जो खाली लिफाफा वो भी इसी के अंतर्गत डालना है। और डाक टिकट इसके ऊपर 10 रुपये या 13 रुपये का लगेगा, जो डाक ऑफिस वाला लगा देगा। आपको छोटे वाले लिफाफे के ऊपर लिखना है खुद का एड्रेस, टू लगा के खुद का एड्रेस लिखने के बाद आपको पूरा 25 रुपये का डाक टिकट इसके ऊपर लगाना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, उसी प्रकार में आपको उसके ऊपर फॉर्म को भर के भेजना है। इस फॉर्म के अंतर्गत मैं आपको थोड़ा बहुत भर के बता देता हूं कि आपको किस प्रकार भरना है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मेट मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CCL रांची, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख दिया। नेम ऑफ कैंडिडेट, आपको ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका पिताजी का नाम लिखना है। फादर्स नेम लिखने के बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो वो आपको यस करना है, अदरवाइज खाली छोड़ देना है। उसके नीचे आएगा दोस्तों आपका रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, जैसे हिंदू मुस्लिम, उसका आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके नीचे आएगा दोस्तों कैटेगरी में आपकी SC ST जो भी कैटेगरी है वो लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो लिखना है। इसके अलावा दोस्तों एज ऑफ, आपकी एज कितनी हो जाएगी अब तक की, वो लिखना है। उसके आगे की कॉलम में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आती है कॉलम, उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर देना है, जैसे आपने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है। और उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक कॉलम आएगा दोस्तों, उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए ना, यानी आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं उसकी लिस्ट होगी। उसके अलावा दोस्तों इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ है नहीं खास, आपको एक्सपीरियंस
चरित्र प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपको इस फॉर्म के अंतर्गत डाल के भेज देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप जिस प्रकार फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय ओवर राइटिंग नहीं करना और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी हमारी जानकारी दोस्तों, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही फॉर्म के लिए आप हमारी अनदर वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें हमें ढेर सारी ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया है। तो फिलहाल इस फॉर्म में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।